सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इस समय जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय का नाम है बहुपद। अंग्रेजी में इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमने डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक को शुरू किया हुआ है और इस पूरी बुक को ख़त्म करके ही हम अगली बुक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी भी कक्षा का सिलेबस एक जैसा होता है। हम किसी भी राइटर की बुक से पढ़ें, सवाल उसी एक तरीकों से हल किए जाते हैं जिस तरीकों की बात उस कक्षा में होती है। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज हम लोग जो अध्याय है वो इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 2C और जो इस समय क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और इससे पहले की एक्सरसाइज जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर के अपने मतलब के वीडियो को सर्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल 2, -7, -14 है। तो सवाल को हल करते हैं। उम्मीद है कि सवाल जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा संक्षेप रूप में भी मैं यहाँ पर सवाल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मूलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद के जो मूल होते हैं उन्हें हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे सवाल को हल करना। माना त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है जिसके मूल अल्फा, बीटा, गामा है। अब हम सवालों को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है उसी को हम यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि मूलों का योगफल क्या है। मूलों का योगफल कह रहा है कि 2 है। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमने लिखा मूलों का योगफल बराबर 2। अब देखिए मूलों का योगफल क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। ठीक है। इसके बाद दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, तो लिखेंगे दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। और देखिए भाई ये कितना है, जरा इसको हम लोग नोट करते हैं। ये दिया गया है सवाल में -7, तो हमने नोट कर लिया आपका -7। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, इसको किस तरीके से प्रतीकात्मक भाषा पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला मूल है अल्फा, दूसरा मूल है बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7। तो उसी चीज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7। नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7। अब आगे चलेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो मूलों का गुणनफल है वो दिया गया है -14, उसे भी नोट करेंगे। तो मूलों का गुणनफल बराबर -14। अब ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली। देखिए इस तरीके के सवाल द्विघात बहुपद में भी हमने हल कराए। आप वो इसके पहले वाली एक्सरसाइज पे जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर 2 तरीके की विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल
त्रिघात बहुपद में दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल और त्रिघात बहुपद में मूलों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हुए ए बी सी डी इनके मान कैलकुलेट करेंगे और त्रिघात बहुपद के मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में इसको रख देंगे। तो यहाँ से हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक जो अन्य वैकल्पिक विधि है उसका भी इस्तेमाल करेंगे और वो वैकल्पिक विधि क्या है कि आपको पता है यदि किसी त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा है तो इन मूलों से निर्मित त्रिघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल गुणे एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल इंटू एक्स और माइनस मूलों का गुणनफल। तो दोनों विधियां हैं, हम इस सवाल को दोनों विधियों से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए सवाल को हल करने का काम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम मूलों के योगफल का फार्मूला लगाते हैं। अर्थात पहली विधि में हम लोग ए बी सी डी के मान कैलकुलेट करके इस सवाल को रिप्रेजेंट करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, आपके लिए हमने लिखा कि प्रथम विधि ठीक। अब प्रथम विधि में हमने यहां पर फार्मूला लगाया मूलों का योगफल और मूलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। चले भाई, आप सभी लोगों को मालूम है कि मूलों का योगफल यहां पर क्या दिया गया है, मूलों का योगफल हमें पहले से दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए के बटे पे कुछ नहीं है तो ए के बटे में कितना कर देंगे 1। अब यहां पर तुलना करेंगे तो यहां पर लिखेंगे तुलना करने पर हमें ए का मान 1 आया और बी का मान -2 आया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखेंगे दो मूलों के फार्मूला लगाएंगे, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल बराबर। और भैया ये क्या होता है, ये होता है हमारा कि x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तो यहां पर हमने लिखा x का गुणांक, ये त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूले हैं, बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। अब हम आगे चलेंगे, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल निकालने के लिए हमको सवाल पे दिया गया है कि दो मूलों के गुणनफलों का योगफल कितना दिया गया है -7। तो ये हो जाएगा x का गुणांक मानक रूप में क्या रहता है c, तो ये हो जाएगा c/a बराबर -7 और इसे हम -7/1 लिख सकते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a का मान 1 आएगा और c का मान -7 आएगा। तो देखिए अभी तक की दोनों स्थितियों में a का मान 1 प्राप्त हो रहा है। चलिए भाई आगे सवाल को हल करेंगे। अब तीसरा फार्मूला लगेगा मूलों का गुणनफल। फार्मूला लगाते हैं मूलों का गुणनफल और ये क्या होता है हमारा फार्मूला, ये होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अगर हम मानक रूप में अचर पद की बात करें तो वो होता है d, तो -d/a बराबर, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -14।
ये दिया गया है हमें मूलों का गुणनफल, तो ये हो गया -14/1। तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, और जब हम तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1 और d का मान आएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और d का मान कितना आ गया 14। अब नीचे लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद के मानक रूप, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। त्रिघात बहुपद के मानक रूप, त्रिघात बहुपद के मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx+d में a, b, c, d का मान रखने पर, और हम मान रखते हैं तो a का मान हमने कितना निकाला है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे x³ प्लस b का मान हमने कितना निकाला है -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x² प्लस c का मान हमने कितना कैलकुलेट किया है -7, तो ये हो जाएगा -7 इंटू x, और d का मान हमने कितना निकाला है, d का मान हमने निकाला है 14, तो ये हो जाएगा 14। अब चिन्हों को समानिहित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ -2x² -7x प्लस 14, और इस तरीके से आपने आंसर को फाइंड अप कर लिया। आप चाहें तो अपनी आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय विधि के बारे में। ये तो हो गई पहली विधि, एक और विधि के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय विधि। द्वितीय विधि, चलिए भाई अब द्वितीय विधि को देखते हैं किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जब द्वितीय विधि का इस्तेमाल करेंगे तो जैसा आपने अभी इस सवाल को नोट किया था, प्रथम विधि के पहले तक लिखे हुए पूरे पार्ट को हम लोग वहां पर भी नोट डाउन करेंगे। तो सेम टू सेम माना से लेकर के -14 तक का हिस्सा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसे आप द्वितीय विधि के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, अर्थात यहाँ पर नोट कर देंगे। जब वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट हो जाएंगी, उसके लिए मैं यहाँ पर एक मार्क का निशान बना देता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर दी हैं। तब आप लोग क्या करेंगे कि उसे हल करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि मूलों से निर्मित या शून्यकों से निर्मित, शून्यकों अल्फा कामा बीटा कामा गामा शून्यकों अल्फा कामा बीटा कामा गामा से निर्मित त्रिघात समीकरण, और उसका फार्मूला होता है x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, और अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में हो जाएगा x³ माइनस मूलों का योगफल गुणे x² प्लस दो मूलों के गुणनफलों का योगफल गुणे x माइनस मूलों का गुणनफल। आइए, अब आपने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पहले ही सवाल से नोट डाउन किया है। ये देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सब दिख रहा है, तो इन मानों को हम वहाँ पर रखेंगे। किताब आपके साथ है ये, तो इन मानों को हम इनके चिन्ह सहित रखते हैं। गणित और विज्ञान में चिन्हों का विशेष ध्यान देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x और -14। ठीक है, एक बार हम फिर से जरा सूत्रों को सेट करने की कोशिश करते हैं, सूत्रों में मान को सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो मूलों का योगफल था वो था 2, तो वो तो सही रखा हुआ है। दो मूलों के गुणनफलों का योगफल वो था -7, तो ये हो जाएगा प्लस ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके चिन्ह को समानिहित करते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14।
तो इस तरीके से सेम टू सेम वही उत्तर आया है जैसा अभी आपने पहले निकाला है। ठीक है, यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाने में मैं सफल रहा हूँगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बहुपद एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक दिए गए हैं a माइनस बी कामा a प्लस बी। तो कह रहे हैं a और b के मान कैलकुलेट करिए। देखिए हमें एक एक सवाल से कई कई सवाल हल करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले नोट करेंगे त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद जो दिया गया है उसे नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यक, ये जो हमें बहुपद दिया गया है इसके शून्यक क्या है, इसको जब हम नोट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे a माइनस बी कामा a प्लस बी। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे a कामा b का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको a और b का मान कैलकुलेट करके बताना है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम अपने समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते और मूलों के योगफल, मूलों के गुणनफल और दो दो मूलों के गुणनफलों के योगफल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे मूलों का योगफल। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए बहुपद को नोट करेंगे इस तरीके से, ताकि सवाल को हम स्टार्ट कर सकें, और फार्मूला लगाएंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आगे चलते हैं। अब देखिए शून्यकों का जो योगफल रहेगा वो क्या हो जाएगा, शून्यक हमें दिए गए हैं तो ये हो जाएगा आपका पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक धन तीसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये तीनों शून्यक हो गए, और माइनस, ये तो सूत्र वाला माइनस है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है -3, तो ये हो जाएगा -3 बटे 1। अब देखिए भाई b से b कट गया और ये a 3 बार जुड़ा तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3, और a बराबर 3 बटे 3, और इस तरीके से आपने a का मान कितना फाइंड अप कर लिया, 1। तो a का मान आ गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सवाल को हल करने के लिए चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मूलों का गुणनफल, और चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। तो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब चलिए भाई शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक गुणे तीसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है हमारा a माइनस बी, दूसरा शून्यक क्या है a, तीसरा शून्यक है a प्लस बी, और इसके बाद अचर पद क्या दिया गया है, जो आपका सवाल है उसमें अचर पद दिया गया है 1। ठीक है, ऊपर आपको दिखाया गया है, तो ये हो जाएगा -1 बटे, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, हम उस फार्मूले को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस आधार पर ये आपका जो फार्मूला बना, तो ये बना a बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप क्या करेंगे, a का मान रखने पर, यहाँ पर हमने लिखा है a का मान रखने पर, चलिए भाई a का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a का मान कितना निकाला है 1, तो 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 का गुणा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बी स्क्वायर को उधर भेज के पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, -1 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब
b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से b के दो मान कैलकुलेट होते हैं, एक मान कैलकुलेट होता है b बराबर अंडर रूट 2 और एक मान कैलकुलेट होता है b बराबर माइनस अंडर रूट 2। ये आपके दो मान आ गए, आप इन मानों को जो है नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस सवाल के लिए a का एक मान है और वो मान है 1, और b के दो मान हैं, एक मान है प्लस का अंडर रूट 2 और एक मान है माइनस का अंडर रूट 2। a के मान को भी हम यहाँ पर जो एक घेरे पे बंद कर लेते हैं जिससे आपका वो उत्तर हाईलाइट होने लगे, और नीचे आप चाहें तो दोनों उत्तरों को एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर के रूप में, कि आंसर a का मान बराबर इतना और b का मान बराबर इतना। उम्मीद है कि हम आपको सही तरीके से सवाल समझा पाने में समर्थ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर जल्दी जल्दी सवालों को हल करेंगे, क्योंकि अगर हमने आपका बेड़ा उठाया हुआ है कि हम आपको कक्षा 10 की मैथमेटिक्स से सिखा देंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तय समय से पहले हम आपको मैथमेटिक्स की सारी जानकारियां उपलब्ध करा सकें। देखिए भाई, आपको एक बहुपद दिया गया है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये त्रिघात बहुपद है और आपसे कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद, और बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद है हमारा एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, और नीचे लिखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको क्या ज़रूरत होती है कि आप ये देखते हैं कि आपका जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद, इसमें 3 पद हैं कि 4 पद। अगर 4 पद हैं तो चारों पदों में क्या कोई चीज़ पहले 2 पदों और अंतिम 2 पदों में कॉमन आ रही है, और कॉमन आने के बाद पहले 2 पदों से कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है क्या वही अंतिम 2 पदों से कॉमन लेने के बाद बच रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्थिति नहीं आ रही है। पहले 2 पदों से x² कॉमन आ रहा है तो बच रहा है x प्लस 9, और अंतिम 2 पदों से प्लस का आपका बोलेंगे कि 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3। तो इस तरीके से बीच में दोनों पदों के बीच में उभयनिष्ठ कॉमन नहीं बन पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय क्या करेंगे कि शेषफल प्रमेय में आपको अचर पद जो होता है, इसमें अचर पद कितना दिया गया है 12, तो इसके जो गुणनखंड होंगे उन्हीं मानों को यहाँ पर रखेंगे एक एक करके। ठीक है, और उनमें से जिस मान के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, उसे इसका हल मानते हुए इसका एक गुणनखंड निकालेंगे और बचे हुए हिस्से को निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। आ जाइए आप हमारे साथ ब्लैक बोर्ड पे या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद में x बराबर, सबसे पहले -1 से हम शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने माइनस क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जो भी बहुपद आपको दिया गया है यहाँ पर सारे प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम प्लस का कोई मान लेंगे तो ये मान को बड़ा करेगा, छोटा नहीं करेगा, जीरो नहीं करेगा। तो x बराबर -1 रखने पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 9 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे -1 प्लस 12। अब ये हो जाएगा -1 प्लस 9 -20 प्लस 12। अब हम इसको जोड़ेंगे तो -1 और -20 जुड़ करके हो गया -21, और 12 और 9 जुड़ करके हो गया 21। 21 -21 जुड़ करके कितना आ गया, 0। अब हम यहाँ पर क्या नीचे लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है। अतः x बराबर -1 बहुपद का एक, और बहुपद का एक क्या है, ये है शून्यक। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बहुपद का एक शून्यक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे
कि इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो ये -1 को इस तरह भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के +1 हो जाएगा और 0 को छोड़ देंगे। अतः x + 1 कामा लगा देंगे, बहुपद का एक गुणनखंड है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि x³ + 9x² + 20x + 12, इसमें जो एक टुकड़ा है वो है x + 1। आइए अब दूसरे टुकड़े को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक टुकड़ा आया हुआ है, इस टुकड़े का भाग ये पूरे बहुपद पे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने इस सवाल को हल करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि x + 1 भाग का निशान लगाएंगे और भाग के निशान के बाद किस में भाग देंगे, ये हो जाएगा x³ + 9x² + 20x + 12। देखिए भाई, भाग देते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में भाग दे रहे हैं और जिस चीज़ का भाग दे रहे हैं दोनों घटती हुई घातों के क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो x³ में x का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा x², गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + x²। नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, 9x² में x² घट गया तो 8x²। यहाँ पर दो पद हैं x + 1, तो नीचे भी दो पद होने चाहिए, तो ये हो जाएगा +20x। अब 8x² में x का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8x, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² + 8x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद 20x में 8x घट गया तो कितना आया, 12x, और ऊपर से कितना उतर गया, प्लस का 12। अब ये 12x में x का भाग जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 12, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x + 12, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल होकर के कितना आ गया नीचे, 0। तो आपने देखा कि शेषफल का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x³ + 9x² + 20x + 12 बराबर, ये हो जाएगा आपका x + 1, इसके बाद x² + 8x + 12। ठीक है, अब हम ये इसी का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। और आपको पता है ये जो हमने इस समय लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है, लॉजिक हमारा लगा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने सवालों को हल करने की कोशिश की है। चलिए भाई, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और इस सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x + 1 और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 का x² के गुणांक के साथ गुणा होगा, तो 12 एकम 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 8 आ जाए, तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा x² + 6x + 2x + 12। अब ये x + 1 बना रहेगा और आपको पता है कि इधर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 6, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 6। अब ये हो जाएगा x + 1, इसके बाद x + 6 और ये हो जाएगा x + 2। आपने देखा कि त्रिघात बहुपद है तो इसका मतलब है कि इसके 3 शून्यक निकलेंगे। और आप सभी लोगों को मालूम है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए। तो उसी बात को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो मेन बहुपद है उसका मान 0 कर देंगे, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर 0। अब हमको पता है कि x³ + 9x² + 20x + 12 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x + 1 और इसके बाद x² + 8x + 12 बराबर 0। और हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है और ये हो जाएगा x + 1, x + 6 और x + 12, x + 2 = 0। आपको पता है इनमें से उन पदों को 0 के बराबर करते हैं जिसपे x आया होता है, तो सभी में x आया है तो इन सभी को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x + 6 बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर -6 और फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x + 2 बराबर 0
और ये हो जाएगा x बराबर -2। तो ये लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए हम उत्तर को घेरे पे ले लेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लाल रंग का इस्तेमाल ना करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप काले रंग का इस्तेमाल करिएगा। ये आपके उत्तर हैं। जो आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है, उस बहुपद के जो 3 शून्यक हैं वो है -1, -6 और -2। उम्मीद है कि आपको हमने जो वीडियो दिखाया है या जो चीज़ें समझाने की कोशिश की है वो भली भांति समझ में आई होंगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे और वीडियो को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के साथ जुड़ें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हमारी आपसे फिर से मुलाकात होती है और जल्द ही 1-2 वीडियो के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो भी आपके सामने डिस्क्लोज कर दी जाएगी। उस वेबसाइट में आपको तमाम ऐसी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में, किसी भी बोर्ड के आप कैंडिडेट हैं, आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।